नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ सोलर एयर कंडीशनिंग सिस्टम के पार्ट 2 के साथ। अभी भी हमारे साथ डॉक्टर सागर अग्रवाल मौजूद हैं और वो हमें इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। इस वाले वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने एग्जिस्टिंग सिस्टम लगाया है 150 टन का, उसके बारे में, ये टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है उसके बारे में, और इसका इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग एंड इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें, समझें और से भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। दोस्तों, इस वाले वीडियो में भी हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेंगे और अगर आपने उस क्वेश्चन का सही जवाब दिया तो आप एक इनाम के हकदार होंगे। अब ये कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कैसे करना है, कहाँ आंसर देना है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ भी शेयर करें, शायद इस इन्फॉर्मेशन की और किसी को भी ज़रूरत हो। तो हम इस वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, एक और छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो जैसा हमने साइट पे देखा और जैसा इस फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं कि ये तो इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, लेकिन आज की डेट में और भी टेक्नोलॉजीज भी देखी हैं जो कि इससे ज़्यादा एफिशिएंट हैं या इससे ज़्यादा बड़ी हैं या इससे ज़्यादा टेम्परेचर अटेन कर सकती हैं। 90 डिग्रीज़ क्या, वो 120, 150, 300 डिग्रीज़ तक टेम्परेचर ले जा सकते हैं। क्या वो वाली टेक्नोलॉजी को इसके साथ क्लब कर सकते हैं? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आई ट्राई टू एलैबोरेट। जनरली मेरा ये ऑब्जर्वेशन है और आप भी शायद इससे सहमत हो गए। अगर हम देखें सोलर पीवी टेक्नोलॉजी डोंट नीड एनी मेंटेनेंस, राइट? देयर इज नो मूविंग पार्ट एंड प्रोबब्ली दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर बिहाइंड सक्सेस ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी। जी, सोलर थर्मल देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल, पी में भी है। होता क्या है कि हम अगर एफिशिएंसी की बात करते हैं, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी जो आप ट्रैकिंग वाली बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड या अरुण हो गया, बिल्कुल ये सब कॉन्सेंट्रेटेड टेक्नोलॉजीज की बात करें या इमेजिंग कलेक्टर की बात करें, इट नीड्स टू ट्रैक द सन, ऑफ कोर्स, ठीक है। प्लस होता क्या है कि सुबह और शाम आप एयर कंडीशनिंग की बात करें, पर्पस ऑफ एयर कंडीशनिंग, आपका एयर कंडीशनिंग काम तो 9:30 से शुरू हो जाता है और शाम को 6 बजे से चलता है बराबर। जबकि आपको यूजफुल जो डायरेक्ट रेडिएशन मिलता है फॉर दिस कॉन्सेंट्रेटर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रफली 11 in the morning and then you don't get sufficient DNI after 3:30 or 4। तो बाकी के टाइम पे ये ब्लैंक हो जाएगा, या तो आपको और बड़ा स्टोरेज सिस्टम डालना पड़ेगा बराबर। एक लिमिटेशन ये रहती है। दूसरी लिमिटेशन ये रहती है when you are talking about moving things, there are lot of parts which requires continuous maintenance, plus if you talk about very high and very hi-fi high efficiency technologies, आपको उसका जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है उसका भी ध्यान रखना है, ट्रैकिंग प्रॉपर होना चाहिए। सो ये सारी डिफिकल्टी आती है। जनरली एयर कंडीशनिंग इज रिक्वायर्ड इन पब्लिक ऑफिसेज, बिल्डिंग, राइट? दीज आर द मेन जहाँ 9 बजे से रिक्वायरमेंट है और उनके पास ये मेंटेन करने की कोई स्किल नहीं होती, ना तो उनके पास इतना फ्री टाइम होता है कि ये सब चीज़ों में ध्यान दें। उनके लिए एयर कंडीशनिंग इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी जितनी सिंपल हो, मेंटेनेंस फ्री हो, मूविंग पार्ट ना हो, राइट, और भले ही थोड़ा एफिशिएंसी में लो, बट फाइनेंशियली जो है आप अगर पर टन कॉस्ट निकालो वो इससे अगर ज्यादा अच्छी आती है, अट्रैक्टिव आती है, तो मेरे हिसाब से वो टेक्नोलॉजी ज्यादा पॉपुलर होने के चांस है। तो हमने गुजरात की लोकल रेडिएशन कंडीशन देखी। एक ये भी फैक्टर बनता है कि जैसे आप कॉन्सेंट्रेटेड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो DNI वैल्यू कितनी है आपके स्टेट में, अदरवाइज आपका कूलिंग का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं इंडिया में सोलर रेडिएशन तो बहुत अच्छा है, बट हमारे यहाँ जो डस्ट है एटमॉस्फेयर में, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, राइट, मॉइस्चर वगैरह, उस हिसाब से काफी सारे स्टेट में DNI की वैल्यू कम है। वी हैव मोर सोलर रेडिएशन बट मोर फ्रॉम डिफ्यूज पार्ट। तो DNI पोर्शन स्पेन और डेजर्ट टाइप रीजन के हिसाब से कम है, तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट टेक्नोलॉजी की अल्टीमेट कॉस्ट होगी जो एनर्जी की, वो ज्यादा रहेगी। गुजरात की बात करें, वी हैव लेस DNI, तो हमने पर्पसली ये जो टेक्नोलॉजी सिलेक्ट की जो DNI भी एब्जॉर्ब कर सकती है, डायरेक्ट रेडिएशन भी कर सकती है और डिफ्यूज कहीं से भी स्कैटर हो गया वो भी कर सकती है। तो आप 9 बजे से एयर कंडीशनिंग शुरू कर सकते हैं और आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। इस वजह से हमने ये टेक्नोलॉजी सिलेक्ट की। तो यही रीजन है कि आपने ये इवैपोरेटेड ट्यूब CPC टेक्नोलॉजी के ऊपर गए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कम मेंटेनेंस है, ज़्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं है, बिल्कुल, और ये टेक्निकली और कमर्शियली दोनों हिसाब से वायबल है, परफेक्ट मैच है बराबर। सर, एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि ऑलरेडी कई बिल्डिंग्स में जो पुरानी हैं उनमें ऑलरेडी ये सिस्टम सेंट्रलाइज AC लगा हुआ है और वो ऐसा कुछ सोल्यूशन चाहते हैं, तो क्या
ये जो सिस्टम है उन पुराने सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट हो सकता है या ऑल टुगेदर ये सिस्टम ही नया लगाना पड़ेगा? ऐसा है इसमें कि अगर आप देखें टेक्निकली बोथ सिस्टम्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो होगा क्या कि आप बिल्कुल लगा सकते हैं, बट उसमें जो एक हम बोलते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट, जो कि आप चिल्ड एयर कर लिया आपने, उसके बाद वो बिल्डिंग में सर्कुलेट करने की सिस्टम होती है, वही पार्ट कॉमन रह जाता है। यानी कि आपको बिल्डिंग के अंदर तो एटलीस्ट तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, वो नहीं करना पड़ेगा। प्लस एक चीज और भी है, हाँ। जब आपकी कन्वेंशनल सिस्टम पूरा नहीं होता, उसकी एफिशिएंसी काफी ड्रॉप डाउन कर जाती है जी। तो मे बी वहाँ पे आप सोलर सिस्टम डाल रहे हो तो वो उसकी कैपेसिटी एनहेंस कर देगी। सो उस तरीके से कंबाइन कर सकते हो, बट इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं होगा जितना शायद आप एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं, मेन मोटा मोटी हर एक को यही चाहिए कि कम से कम जो भी करना है वो छत के ऊपर ही करना है, घर मतलब कि ऑफिस के अंदर कुछ नया तोड़फोड़ नहीं करना है। जो भी है वो अंदर जो भी जो भी था एग्जिस्टिंग, जो भी करना है चेंजेस करना है वो छत के ऊपर ही करना है। छत के ऊपर चेंज करने के लिए छत के ऊपर आप डाल सकते हो, और बाकी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है एयर का वो सेम रहेगा। सेम है। हाँ, तो अंदर इंटीरियर सबसे ज्यादा खर्चा तो इंटीरियर्स पे, मतलब कि आधा खर्चा तो बच ही जाता है। बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, आई एग्री। अच्छा सर, हमने एक कंपोनेंट तो कवर कर लिया, दैट इज कलेक्टर्स, जहाँ से हम लोगों ने हीट जनरेट किया 90 डिग्रीज पे। अब ये 90 डिग्रीज का जो पानी है, इसके बाद हमको अब इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप है, जरा उसके बारे में बताएंगे सर। बिल्कुल, तो ये हमारे पास ये सिंगल लाइन डायग्राम है। तो अगर हम ये बात करते हैं सोलर कलेक्टर से, यू आर जनरेटिंग 90 डिग्री हॉट वाटर व्हिच इज एक्चुअली नाउ यू आर स्टोरिंग इन स्टोरेज टैंक। ठीक है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो गया। अब इसके बाद आता है वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन। वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन जो है उसमें लिथियम ब्रोमाइड और पानी का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो और इसकी मेन 3 इंडिविजुअल साइकिल है। एक तो आपका सोलर पार्ट से जो आता है पानी, दैट इज सेपरेट साइकिल बिकॉज इट विल कंटिन्यूअसली मूव बैक। We don't want to waste water type है। हाँ, तो you are circulating distilled water there and it's a closed loop cycle। ठीक है, दूसरा आपका हो गया lithium bromide and water का mixture cycle। And on the third end, on the output end, you have another water cycle which is also distilled water, but these are not linked with each other in the sense कि water cannot be exchanged। बराबर, ठीक है। तो अब होता है कि 90 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर जो है, ये लिथियम ब्रोमाइड जो है उसको वेपराइज करने में यूज होता है, एंड देन इट प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट ऑन द अदर साइड इन सिंपल लेमन्स लैंग्वेज। तो आपके अदर साइड पे क्या है, पानी। ठीक है, तो वो पानी अभी चिल्ड होगा अप टू 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वो चिल्ड पानी है, नाउ यू आर एक्सचेंजिंग विद द हेल्प ऑफ प्लेट हीट एक्सचेंजर। ओके, और वो जो आप एक्सचेंज करो एयर के साथ, तो नाउ एयर विल बी चिल्ड एंड देन थ्रू एयर हैंडलिंग यूनिट यू कैन सर्कुलेट दिस चिल्ड एयर इनसाइड योर बिल्डिंग। दिस इज सिंपल। एक मिनट, एक और क्वेश्चन आया था जी। हमने अभी सोलर की बात की है, हमारा जो है कलेक्टर्स छत के ऊपर लगे हुए हैं। इसमें एक छोटा क्वेश्चन ये है कि सीजनल वेरिएशंस भी होते हैं सर। राइट, सीजनल वेरिएशंस भी होते हैं, बरसात होती है, ठंडी होती है, गर्मी होती है। तो ये जो सिस्टम ये जो सिस्टम हम बात कर रहे हैं, इसमें ये सीजनल वेरिएशंस को कम करने के लिए कुछ है, या सही में इसमें कम इसको कैटर करने के लिए कैसे? बिल्कुल, एक तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन है सोलर की कि मॉनसून में आपके पास सोलर रेडिएशन कम होता है। जब आपकी सिस्टम का फ्यूल सोलर है तो नेचुरली आउटपुट कम होगा। वो तो ठीक है, दिस इज अंडरस्टूड। ओके, अब इसमें हमने क्या किया है, आप अगर देखेंगे तो आपकी कूलिंग डिमांड वेरीज विथ सनलाइट। बराबर, मोर सनलाइट इज अवेलेबल, कूलिंग डिमांड इज आल्सो मोर। दैट मींस आपको जब कूलिंग चाहिए तो सनलाइट होती है, और जब सनलाइट नहीं होती इनडायरेक्टली you don't need that much cooling। हमने इस सिस्टम में क्या किया है, in order to make the system usable for entire year, we have provided heating mode also। like in winter you don't need cooling। तो तब अगर आपने इसको एयर को गर्म किया तो आपको year round एयर कंडीशनिंग इफेक्ट होगा। in summer you are providing chilled air, you are cooling your office, in winter you are heating it। अच्छा सर, हमको ये तो मालूम है कि 365 दिन में 300 दिन तो हमको प्रॉपर धूप मिलेगी। अब 300 दिन में हम मान लेते हैं कि कुछ गर्मी के दिन होंगे, कुछ सर्दी के दिन होंगे, और बाकी जो बचे वो बरसात के दिन होंगे। गर्मी के दिनों में हमने इस यूनिट से हमने चिलिंग इफेक्ट ले लिया, और सर्दियों के दिनों में हमने हीटिंग इफेक्ट ले लिया। ये तो हो गई बात। अब बचा ये बीच में बरसात के दिनों में। अब बरसात के दिनों के लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए हमने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें हमने इलेक्ट्रिकल हीटर दिया है, क्योंकि गुजरात में आप देखेंगे तो practically there is no power failure। तो इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी रिलायबल बैकअप सिस्टम। ठीक है, बट अगर आप चाहे
तो इलेक्ट्रिकल हीटर की जगह पे आप गैस बर्नर भी आप डाल सकते हैं। पर्पस तो ये है, आपको जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए वाटर का वो आप अपलिफ्ट कर दो, ठीक है। तो यू कैन गो फॉर एडिशनल डेल्टा जी आपको ऊपर करना है, ठीक है। तो बायोगैस बेस्ड सिस्टम भी आप डाल सकते हो, बायोमास बेस्ड बर्नर भी डाल सकते हो, राइट। तो देयर आर मल्टीपल। वो जो आखिरी के 20 या 30 दिन है बरसात के, जहाँ पे फुल मानसून है, हाँ, और अगर आपका एप्लीकेशन बहुत ही क्रिटिकल है या आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ही क्रिटिकल है, तो आपके लिए आप उसके अंदर एक बैकअप बिल्कुल ही प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, हाँ, एयर कंडीशनिंग जो हमने किया है, सेम टेक्नोलॉजी कैन बी फिट फॉर कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में यू कैन अफोर्ड टू स्टॉप कूलिंग, तो उस वक्त पे आप इलेक्ट्रिकल बैकअप ले लीजिए या बायोगैस बेस्ड बैकअप दे दीजिए या बायोमास या नॉर्मल पीएनजी गैस का बैकअप भी आप दे सकते हैं। आपकी सिस्टम जो है वो परफेक्टली चलेगी, रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन करेगी। ओके सागर सर, ये जो है ना थोड़ा सा जल्दी हो गया और थोड़ा सा हमको समझ नहीं आया। आप जरा एक एक धागा खोल के हमको बताएंगे कि हमको इतना तक तो पता लग गया कि भाई 90 डिग्री टेम्परेचर ला के हमने एक टंकी में रख दिया, अब उसके बाद थोड़ा थोड़ा बताएंगे कैसे है। बिल्कुल, बेसिकली लेट अस रिकैप्चर। You have solar thermal collector, बराबर, then you have storage tank, right? Then you have vapor absorption machine, VAM, ठीक है, VAM। उसके बाद आ जाता है आपका plate heat exchanger, so that you exchange this chilled water with chilled air, and then comes dispensing part, air handling। सर ये यहाँ से बताइए सर, VAM VAM हो गया, हाँ। फिर उसके बाद प्लेट हीट एक्सचेंजर हो गया, और उसके बाद एयर हैंडलिंग यूनिट जो आप नॉर्मल किसी भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में पाओगे। इन तीनों का थोड़ा सा और बता दीजिए सर। जी, तो बेसिकली जो जैसा मैंने पहले बताया कि वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन, इट हैज लिथियम ब्रोमाइड एंड वाटर which are environmentally friendly substances, right? Do not harm ozone layer or no other harm, right? And it actually takes hot water at 90 degree, it can take at 120. So there are different types of VAM, like single effect, double effect, triple effect. So you are exchanging heat 2 times, 3 times, single time, like that, and accordingly the efficiency actually is higher, okay, but उसके लिए input temperature range also is higher, like if you want to go for triple effect VAM, your temperature input should be more than 120 degrees Celsius। मतलब कि जितनी बार सर्कुलेट करेगा तो उतनी बार तो टेम्परेचर बूस्ट करेगा, ये तो टेम्परेचर इनपुट टेम्परेचर शुड बी हायर। अब इनपुट टेम्परेचर हायर लाना है आपको, तो देन यू नीड टू गो फॉर कंसंट्रेटिंग टेक्नोलॉजी। बराबर, अभी हम फिलहाल डम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो कि कमर्शियली वायबल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वैम के डिफरेंट टाइप हो गए। यहाँ से हॉट वाटर आता है, लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का जो मिक्सचर। तो वहाँ पे 3 सेक्शंस हैं, एक में आपका हॉट वाटर है, वो पूरा अपना एक सर्किट होगी, वो हो रहा है एक्सचेंज लिथियम ब्रोमाइड के साथ, वाला जो लिथियम ब्रोमाइड एंड वाटर है, वो दूसरा साइकिल हो गया, वो पूरी गर्मी नेक्स्ट में आ गया, पूरी गर्मी उसमें आ गई, राइट। फिर वहाँ से ये जो गर्मी है वापस जो है वो दूसरी वाटर की साइकिल है, जो दूसरा जो वेपर एब्जॉर्ब करके इट विल चिल डाउन दी वाटर साइकिल लास्ट वन। तो ये 3 एसेंशियल कंपाउंड हो गए। सो 2 साइड वाटर की चैनल, बीच में लिथियम ब्रोमाइड एंड वाटर सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आपका चिल पानी आ गया, और वहाँ से फिर आपने बिल्कुल चिल्ड वाटर जो है आप सेपरेट सर्किट से आप हीट एक्सचेंज में डालते हैं, वहाँ एयर के साथ वो अपनी हीट एक्सचेंज करता है, तो एयर चिल्ड हो जाती है। फिर वो जो चिल्ड एयर है यू आर सर्कुलेटिंग इनसाइड योर ऑफिस थ्रू एयर हैंडलिंग यूनिट, ठीक है। सो इट्स बेसिकली अ ब्लोअर। बराबर। तो सागर सर, एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये सिस्टम रन करने के लिए हमको ग्रिड पावर की जरूरत है? Basically this system has lot of fluid which needs to be circulated, which needs to be pumped, right? तो पंप को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट करना पड़ता है। तो आपके पास ग्रिड कनेक्शन है तो आप ग्रिड से ऑपरेट कर सकते हो, या तो जैसे सोलर वाटर पंप होते हैं उस हिसाब से आप सोलर पी मॉड्यूल से भी इसको आप रन कर सकते हो। बट एसेंशियली यस, यू नीड इलेक्ट्रिसिटी आइदर फ्रॉम ग्रिड और सोलर सिस्टम टू पंप द फ्लूइड, वाटर और लिथियम ब्रोमाइड जो आपने जो वैम में बताया, राइट। तो पंप आते हैं, सो यू हैव सम ऑक्सिलरी कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ कोर्स। अच्छा, तो ये जो है ये सब जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, पंप का कॉस्ट, बिजली का कॉस्ट, आदमी का कॉस्ट, ये मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सब अगर हम जोड़ा जाए है तो इसकी कॉस्टिंग वर्सेस जो कन्वेंशनल कॉस्टिंग है इसमें कुछ फर्क पड़ता है? हमने ये 1 साल का डेटा लिया है असेसमेंट के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल इज कनेक्टेड विद
everybody knows theoretically कि solar AC is better than conventional, but we wanted to prove with data. तो हमने फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए 1 साल का परफॉर्मेंस का डेटा लिया है, ऑक्सिलरी कंजम्पशन का डेटा लिया है, सेविंग जो है वो जो मार्केट में अवेलेबल डेटा उस हिसाब से की है, और हमने अज्यूम किया है कि ये सोलर थर्मल सिस्टम उसकी लाइफ जो है वो 25 साल की होगी, क्योंकि इसमें जैसे पीवी में 25 साल की लाइफ है, इसमें भी कोई मूविंग पार्ट नहीं है, कोई डिटोरेशन नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो ओनली रिप्लेसमेंट इज एक्चुअली यू कैन से टॉप अप ऑफ वाटर। नहीं, पंप्स भी तो होंगे ना पंप सर? थोड़ा बहुत, हाँ, पंप का मेंटेनेंस थोड़ा बहुत लगता है, प्लस कोई सब्सटेंस रिप्लेस करना है आपको तो पानी है, वो कभी अगर लीकेज हो गया तो आप टॉप अप करेंगे, ठीक है, मेकअप वाटर, नथिंग मोर देन दैट। तो 25 साल हमने वीसीआर सिस्टम वैसे चलता भी नहीं है, बट हमने उसको रिप्लेसमेंट ले लिया वीसीआर की कॉस्टिंग के लिए, और पर टन कूलिंग कॉस्ट निकाली। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में टीवी की वजह से या तो एनर्जी जनरेशन सिस्टम की वजह से ये ट्रेंड है, यू आर टॉकिंग अबाउट पे बैक, हाँ ठीक है, बट पे बैक कम्स व्हेन यू आर सेलिंग सम प्रोडक्ट व्हिच इन योर केस मे बी इलेक्ट्रिसिटी, बराबर। हियर वी आर using solar AC or any normal AC for our comfort. It increases your productivity, but it has no price tag. ठीक है, so if you want to find out payback period for this system, you will not be able to do so, right? और जहाँ पे ज्यादातर लोग जो है मार खा जाते हैं, but आप कोई भी सिस्टम उसकी एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो ये 25 साल की जो है सारी कॉस्ट, लाइक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपको सोलर में सब्सिडी मिलती है जो वीसीआर में नहीं मिलती, ठीक है, तो सब्सिडी कंपोनेंट आपने ऐड किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया तो बैंक से लोन लिया होगा ऐसा मान के इंटरेस्ट, राइट, फिर उसके बाद आता है इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट, आपने एक बंदा हायर किया, ठीक है, कि वो डेली के लिए इसके ऊपर ध्यान रखे, उसके बाद आता है इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट, माइनर जैसे पंप आपने बताया, तो वो सारी चीजें आपने रिप्लेस की, ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन, ठीक है, फिर जो मैन पावर जो है उसका प्राइस एस्केलेशन होगा, 5 साल के बाद सैलरी बढ़ेगी, 2 साल के बाद, ये सारी चीजें, बोनस भी मिलना चाहिए, तो ये सारी चीजें दोनों सिस्टम के लिए हमने कैलकुलेट की। उस सिस्टम में, नॉर्मल सिस्टम में क्या होता है, आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगती है, 7 या 8 साल में आपका नॉर्मल एसी जो है आप पूरा डिस्कार्ड कर देते हो, पर ईयर आप मेंटेनेंस देखो, 1 टन का जो है वो भी पर ईयर 4,500 के आसपास मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है, बस उसका भी ये सब हमने एट पार, एवरीथिंग कंसीडर एट पार, एप्पल टू एप्पल वो कंपेयर करके किया, एंड देन वी फाउंड दैट पर टन कूलिंग कॉस्ट क्या है, बिकॉज़ दैट इज द राइट यार्डस्टिक। आप नॉर्मल एसी का पेबैक नहीं बोलते, तो इसका भी पेबैक तो नहीं हो सकता क्योंकि यू आर नॉट सेलिंग, बट आपने 1 टन कूलिंग यहाँ से प्रोड्यूस किया, 1 टन कूलिंग सोलर एसी से किया, व्हाट इज दैट कॉस्ट? सो वी वर्कड आउट दैट कॉस्ट, एंड वी फाउंड दैट when normal air conditioning system, VCR based centralized system, cost around 50 rupee per ton of cooling, considering life cycle cost, है ना, time value of money, NPV, net present value also we have taken into consideration. Solar AC will offer at 35 rupee. ये तो 50 rupee, 35 rupee. That is the difference. So around 24% lesser operating cost over 25 years of service life. And I tell you, this is going to last even for additional 10 years. But generally ये trend होता है 25 साल की cost गिनो, so we have done this analysis on 25 years basis, which is fair enough, I guess. जी सर। तो दोस्तों आपने देखा कि ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं, क्या डूज है, क्या डोंट्स है और क्या मेंटेनेंस है, और इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है। तो ये सारी जानकारी तो अभी आपको मिल गई। अब आपके दिमाग में होगा कि भाई अगर आपको ये सिस्टम चाहिए तो आप कहाँ से लेंगे, तो ये वाला पॉइंट भी सर से क्लियर कर लेते हैं। सर, अगर ये सिस्टम किसी को लगवाना है या कोई अगर अपने घर में से लगवाना चाहता है या अपनी फैक्ट्री में लगवाना चाहता है, तो इसके लिए उसको क्या क्या स्टेप्स लेना है? मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है, वी आर रेडी टू ट्रांसफर नो हाउ टू इंटरेस्टेड इंडस्ट्रियल पार्टनर. So we are inquiring or we are inviting interest from different industrial partner who wants to take this technology ahead on commercial basis. That's the job of Journey, right? We want to empower or build capacity in industry. So those who want to receive our know-how can approach us and then formally can send us a request letter, and we can through proper agreement we can enter into know-how transfer agreement. तो आप ये जो टेक्नोलॉजी आपने डेवलप की है, ये आप टोटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के बिल्कुल सर उसमें हैं और उस हिसाब से आप मार्केट करेंगे? बिल्कुल सर। अच्छा सागर सर, ये तो हो गई सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात। अब आपकी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन, ये कहाँ होना चाहिए, क्या इसका क्या फ्यूचर है, आपका क्या विजन है इस प्रोडक्ट को लेके, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? डेफिनेटली। एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके पीपल कैन एक्चुअली मार्केट दिस टेक्नोलॉजी ऑन कमर्शियल स्केल. इट्स रेडी टू
commercials, you have seen the benefit, right? Yes. I believe this technology has very important role to play under smart city initiative, अच्छा, right? Second, very important business avenue is of course green building, because if you actually install solar AC, this is considered under as part of energy efficiency initiatives, और आपको green building में additional incentive भी मिल सकते हैं। वो जो IGBC और गृह रेटिंग वाली बिल्कुल गृह रेटिंग में। तो ये दो जो है इमीडिएट अपॉर्चुनिटीज मुझे नजर आती है, और आप और भी इसमें सोच सकते हैं कि जैसे कोई पब्लिक मॉल हो गया, शॉपिंग मॉल, गवर्नमेंट ऑफिसेज, प्राइवेट बिग ऑफिसेज, एवरीबडी कैन होस्ट दिस सिस्टम, राइट? और इसको प्रॉपर जगह कोई सेपरेट नहीं चाहिए, फसाड में। सो देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द ग्लोब फॉर दिस एप्लीकेशंस। तो आपने शुरुआत में ही बता दी कि इतने ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, मार्केट में कितना बूम आने वाला है। तो अगर किसी को इस बिजनेस में घुसना है या आना है तो उसके लिए भी बहुत। तो हमारा विजन ये है सर कि विल नॉट जस्ट ट्रांसफर सम पेपर व्हिच हैज ड्राइंग एंड कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग, वी वांट टू एम्पावर पीपल, रियली बिल्ड कैपेसिटी। सो व्हाट माय विजन इज, एंड दिस इज नॉट विजन ऑफ माय इंस्टीट्यूट, मे नॉट बी, I am personally thinking that what we need to do is actually we need to enter into agreement, or we can say empanelment of interested parties. We train their staff, we transfer know-how so that now they are able to design it. Then when they do installation, we actually supervise and certify that the system has been installed as per Germany's or quality norms required, and the workmanship standard and the performance expected, right? So that and then there should be multiple number of such industries, because creating competition is equally important for any technology to become popular. Yes. अगर आप competition नहीं create करोगे, then people might charge you opportunity cost because there is no competitor. ठीक है? तो we want to actually have 10-15 good EPC players. They may be from solar PV field. We'll train them, right? And then we'll monitor their installation. Client not only मतलब ऐसा कोई जरूरी तो नहीं कि वो सोलर से ही हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बराबर। बट जैसे कि आप देखते हैं अभी काफी सारे रूफटॉप में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, सेम में दिस इज आल्सो वेरी बिग। नहीं, इसमें अपॉर्चुनिटी है तो इसमें भी डेफिनेटली लेकिन कोई HVAC कंपनीज है, एनीबॉडी कैन एक्चुअली लर्न दिस थिंग, एंड वी आर देयर टू सपोर्ट देम फुल्ली फ्रॉम कंसेप्ट, प्रिपेयरिंग DPR, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल मॉडल, कन्विंसिंग क्लाइंट। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट समझ आया होगा। डॉक्टर सागर साहब ने हमें इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी, कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वो सागर सर ही आपसे पूछेंगे। सागर सर क्वेश्चन पूछे। डेफिनेटली मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये रहेगा कि सोलर एयर कंडीशनिंग और VCR बेस्ड सिस्टम कन्वर्शन एसिडी, what is the difference in life cycle cost of VCR driven system per ton of cooling effect, and what is the cost for life cycle operation of solar thermal AC system? So you need to answer per ton operational cost solar system की क्या है और VCR driven system की क्या है। that is the question. We are eagerly waiting for the answers. तो दोस्तों ये आंसर कहाँ देना है, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कैसे करना है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हाँ, अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@solarismypassion.in। आशा करता हूँ कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि सोलर थर्मल एयर कंडीशनिंग क्या होता है। डॉक्टर सागर अग्रवाल साहब ने हमें पूरी तरह समझाया कि ये सिस्टम क्या है, कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनकी क्या क्या वर्किंग होती है और ये सिस्टम लगाने से आपको कितना फ़ायदा होगा, क्या कॉस्टिंग होगी और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कैसे हो सकती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन सर ने दिया। हम पहली बात तो सागर सर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी सुंदर टेक्नोलॉजी, इतने सुंदर प्रोडक्ट के बारे में बताया और एक एक चीज़ बताया। दोस्तों अगर आपका कोई डाउट अभी भी क्लियर नहीं है या इस प्रोडक्ट के बारे में और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें बेशक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@solarismypassion.in। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लोगों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पे और भी सोलर प्रोडक्ट्स, नायाब एप्लीकेशन, नए नए डेवलपमेंट्स और नए नए सोलर एनर्जी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ पे आने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।